सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ में याद रखिए। और आज का वीडियो मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल है और ये मेरी लाइफ से रिलेटेड भी है। फ़िलहाल तो अभी हम जहाँ निकल रहे हैं ये वो जगह है जहाँ हमें स्पेसिफ़िकली जाना ही जाना था, वहाँ मना नहीं करना था। ये वो चीज़ है तो हमने सोचा कि लगे हाथ हम लोग अपना भी काम कर ही लेते हैं, क्योंकि वक्त नहीं मिलता है हम लोगों को एक दूसरे से बात करने का। एक घर में रह के भी क्योंकि काम में मशरूफ़ रहते हैं, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि ये काम हम लगे हाथ जहाँ जा रहे हैं उसी तरह से निपटा दें। तो हम निकल रहे हैं आज मीरा रोड की तरफ। तो आप लोग तो जानते ही हैं मीरा रोड कहाँ है मुंबई में। जो मुंबई में रहता है उन सबको पता है, और जो मुंबई आ चुका है या रिलेटिव्स वो उन सबको भी पता ही होगा। वैसे ज़्यादा किसी को बताने की इतना वो नहीं है कि मीरा रोड है कहाँ। हम ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक प्रॉपर घर। रेंट पे रह रह के हर कोई थक जाता है, हर कोई रेंट ढो ढो के कमर टूट जाती है। तो अल्लाह उन सबको घर अता करे जिनके सर पे छत नहीं है। मेरी तो यही दुआ है। कोई जान के ये नहीं करता है कि हम भाड़े पे रहें, उनकी बहुत सारी मजबूरियां रहती हैं जिसको वो सफ़र करते हुए चले आते हैं, जिसकी वजह से वो रेंट पे रहते हैं। किसी को कोई शौक़ नहीं है कि वो रेंट पे ना रहें। और ये हम क्या ही कहें आगे का कि क्या बताएं। फ़िलहाल मैं तो ये सोच के घर ले रही हूँ कि एक घर हो मेरा सुकून भरा, जहाँ पे मैं अपने हिसाब से हर एक चीज़ कर सकूँ। क्योंकि रेंट वाले घरों में खिला यानी ठोकना है। यहाँ आप एसी नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप ये चीज़ नहीं रख सकते। मतलब हम रेंट भी पे कर रहे हैं, हम डिपॉज़िट भी दे रहे हैं, और फिर उसके बाद ओनर की ये सारी चीज़ें भी सहें कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप सोसाइटी के बाहर किसी से कुछ बोल नहीं सकते, आपको कोई दो थप्पड़ भी मार के चला जाए आपको सुनना है। ऐसी सारी चीज़ें भी मैंने सफ़र की है और आज भी करती आ रही हूँ कुछ ना कुछ। और कोई कोई रेंटल जो मुझसे रेंट लेते थे तो उनका ये रहता था 30 तारीख हो गई है शगुफ्ता, कल 1 तारीख है, तो आपको 1 तारीख का जो रेंट मतलब 1 से 7 का ड्यूरिंग के बीच में हम रेंट पे कर सकते हैं। एक और डेडलाइन होती है, बट वो 1 से 7 के बीच की बात आती ही नहीं है। लोगों को ये रहता है कि कल 30 तारीख की रात को भी फ़ोन आ जाता है और बोलेंगे कल 1 तारीख है, कल ही पेमेंट कर देना। क्योंकि फिर वो 7 तारीख के अंदर अंदर पे करते हैं तो हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो कभी कोई रेंट इसलिए मांगता है हमें बाटला भराना है, इसके लिए पैसा नहीं है। तो कभी कोई बोलता है स्कूल फ़ीस। भाई हमारे रेंट से ही उनका घर चलता था, ऐसा मैंने महसूस किया है। जबकि उनके पास लाखों प्रॉपर्टीज़ है घर में, मतलब हर एक बच्चों के लिए, हर एक फैमिली मेम्बर के हिसाब की प्रॉपर्टी है अच्छी खासी, जो कि रेंट पे चल रही है। फिर भी उन लोगों का ये कहना था कि आपके ही पैसों से हमारा घर चलता है। अल्लाह ही बेहतर जाने, जिनके पास है, अल्लाह ने इतना नवाजा है तो उनको थोड़ी एक सॉफ्ट हार्ट भी रखना चाहिए। शायद अल्लाह इसलिए हम लोगों को अभी नहीं नवाज रहा है कि हमारा सॉफ्ट हार्ट है, हम लोग इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। सच में मैं सच बोल रही हूँ, अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो भी ना तो मैं इस तरह से नहीं बिहेव करूँ, इस तरह से नहीं सताऊँगी किसी को कि जो सारी चीज़ें हम लोग ने सफ़र की एक रेंट पे रहने के बाद भी। खैर वो तो बीतता है, बीतते चला जाएगा। जब तक के घर नहीं ले पाऊँगी, आप लोगों से मेरी दुआ है कि मैं उस सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी लाइफ में आगे कर चलूँ। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें सोच लेती हूँ तो मेरा दिन रात पूरा एकदम सोच में ही निकल जाता है कि अल्लाह मैं किस तकलीफ़ से निकल रही हूँ, तू ही इस सब चीज़ों से मुझे निकाल सकता है। तेरे अलावा और मैं कहीं नहीं जा सकती, तो बेहतर तू ही जानने वाला है। खैर एक सेकेंड। हाँ, मैं थोड़ा इमोशनली वीक हो गई हूँ, और मैं वीक इसलिए ही हो रही हूँ कि प्रॉपर चीज़ जो मुझे हाथ में चाहिए ना वो नहीं आ पा रही है। तो शायद इसलिए मैं थोड़ा ये वीडियो मेरे लिए बहुत हार्ट टच मूवमेंट है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में याद कर लूँगी जब मैं अचीव कर लूँगी सब चीज़, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं आने वाले टाइम पे वो सारी चीज़ अचीव कर सकती हूँ। एक घर,
हो जो कि मेरे बच्चों के लिए आगे चल के उनकी सेफ्टी हो, और इतनी चीज़ें हों कि वो किसी और पे डिपेंड ना हो, ऐसा मैं मानती हूँ। और अल्लाह के ऊपर मुझे आँख बंद करके भरोसा है। तो ये हम फ़िलहाल टैक्सी करके हम चले गए अपना स्टेशन से हम लोग जाएंगे अपना मीरा रोड, ट्रेन पकड़ेंगे। ट्रेन पकड़ के पहले तो हम करेंगे पेट पूजा, क्योंकि खाना खाना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि खाना नहीं खाऊंगी तब तक के आगे दिमाग काम नहीं करेगा। फ़िलहाल तो हम स्टेशन अभी नहीं पहुँचे, पहुँच गए ट्रेन में बैठ गए। मुझे मेरे दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यही फ़िक्र होती है कि आने वाला टाइम पे उनके पास एक खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मैं उन लोगों को सोच रही हूँ मैं ही प्रोवाइड कर लूँ, क्योंकि हम जिस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं ना वो नहीं। हार्ड वर्किंग बनाऊँगी मैं बहुत ज़्यादा। उन लोगों को ये इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें खोने के बाद ही बहुत सारी उससे दुगना अचीव होती है लाइफ में। तो खैर वो तो आने वाले टाइम पे ही बताएंगे जिस तरह से लाइफ निकलेगी। हम पहुंच गए हैं मीरा रोड, और ये मैं कुछ ज़्यादा ही आज इमोशनली आप लोगों से इंटरेक्ट हो रही हूँ। मैं इस तरह से कभी ऐसे अभी तक के वीडियो में नहीं हुई होंगी, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने 2-3 जगह और भी सर्चिंग के लिए पॉइंट रखा है कि ये एरिया नहीं तो वो एरिया, वो एरिया नहीं तो वो एरिया। मेरे बजट के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए सारी चीज़ें। और बहुत सारा प्लान है, तो मैं धीरे धीरे आगे आगे जो भी वीडियो होगा इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। अली यहाँ बीच में जब घर में एक रिलेटिव में फौत हो गई थी, इंतकाल हो गया था, तो आए थे इंतकाल में। फिर वहाँ से निकल के वो यहीं मिरर में कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे वो खाना खा लिए थे। तो वही बता रहे थे कि वहाँ का भेजा बहुत अच्छा है, तो चलो आज तुमको वहाँ का भेजा खिलाता हूँ। तो ये हम लोग वहीं जा रहे हैं भेजा खाने के लिए। और खा वा के हम लोग निकलेंगे घर देखने कि कैसा है मीरा रोड का आसपास का एरिया, और प्रॉपर्टी का क्या हिसाब किताब है, वो सारी चीज़ें। तो ये ज़हरान और अरहान और अरहान के डैडी, मैं, हम लोग खाने का वेट कर रहे थे। अनलकीली ये हुआ कि भेजा नहीं था। तो जिस तरह से बटर चिकन होता है उस तरह से बटर मटन था, तो वो हमने मंगाया था। और अरहान को पनीर खाना था, तो पनीर ग्रेवी हमने मंगाई थी। तो ये हम लोगों का खाना स्टार्ट हो गया, चपाती। और मुझे ज़्यादातर होटल के चावल नहीं पसंद आते। मुझे ऐसा लगता है कि वो अधकच्चे होते हैं, यानी एक बॉईल के बाद निकाल लेते हैं। यही होटल नहीं, कोई भी होटल हो, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे वो टेस्ट भी नहीं आता। नमक बहुत रेयर रहता है, क्योंकि उन लोग छान लेते, पसा लेते, तो उसमें नमक सब निकल जाता है। और वो छान के उन लोग फैला देते, तो वो कच्चा ही हो जाता है। उन लोगों को खुला खुला चावल देना है, तो इसके लिए खैर खाना ये जो दोनों चीज़ आई थी, पनीर मसाला और वो मटन चिकन, बटर बटर चिकन नहीं, बटर मटन, सॉरी, वो जो भी था, तो वो टेस्ट बहुत अच्छा था वो भी। तो अली ने कहा था इससे बेटर टेस्ट है उसका। फिर वहाँ से निकल के हम चले आए। ये अंकल थे, एक रिश्तेदार ने इनका कोई कांटेक्ट नंबर दिया था, तो इनसे ही हम लोग राब्ता करके अपना निकल आए। विनय नगर करके एक एरिया है मीरा रोड में, हम लोग उस तरफ चले गए थे। तो ये वहाँ का ऑफिस वगैरह है जहाँ हम लोग गए थे। प्रॉपर्टी लुकआउट दे रहे थे वो अंकल, किसी के थ्रू, मतलब ऐसे ही होता है ना, वाया वाया ही हम जा सकते हैं, या आजकल तो यूट्यूब वगैरह भी है, बट मैं यूट्यूब से नहीं गई। ये आप देख सकते हैं इनका प्रोजेक्ट। मैं प्रॉपर वीडियो नहीं निकाल पा रही थी बार बार, क्योंकि
ज़ोहरान मेरी गोद में रहता है, वो रुकता भी नहीं है किसी के पास। तो जिस तरह से आप लोगों को यहाँ का आसपास जो कुछ भी दिख पा रहा है इस वीडियो के अकॉर्डिंग, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ की लोकेलिटी ये वो तू में। मुझे वो थोड़ा बहुत ठीक लगा, बट स्टेशन से भी काफ़ी दूर था। और मेट्रो कब काम आएगी कब नहीं, इन फ्यूचर क्या होगा उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि इनका कहना था कि नज़दीकी है मेट्रो, हाईवे टच प्रोजेक्ट है, बट लोकल स्टेशन थोड़ा दूर है। तो वो दूर है क्योंकि मुझे भी लगा कि वाकई में वो दूर है। आप लोग जहाँ मीरा रोड जीसीसी क्लब विनय नगर ये सारा एरिया जानते होंगे, तो उनके हिसाब से तो ये मालूमात होगी। और ये सामने वाला टावर प्रिटी लग रहा था, एरिया भी बड़ा था उसके अंदर का रहने का। तो चलते हैं हम आगे, कंटिन्यू करते हैं। हम वेट कर रहे थे हमारी वैन का, जो यहाँ से ही पिकअप होके हमको ड्रॉप देगी वो फ्लैट तक के, क्योंकि ये हम लोग अपना खुद से गए थे तो मीरा रोड जाना ही था, तो हम लोग ने कोई पिक एंड ड्रॉप की सर्विस नहीं ली। मे बी इनके साथ पास होगी या नहीं होगी वो मुझे अंदाज़ा नहीं है। जो भाई आपको दिख रहे हैं मैंने इनका फेस ज़्यादातर नहीं लिया है, कहीं होगा नहीं होगा, बट ये ही जो थे जो हमको गाइड कर रहे थे बिल्डिंग से रिलेटेड, इनकी टावर वगैरह जो भी है 20-22 माले का, तो उसकी सारी चीज़ें ये बता रहे थे। तो वो मुझे जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो जो भी लिफ्ट वगैरह एंड ऑल एक्सेट्रा जितना भी इनकी डिटेल थी वो तो ठीक लगी, बट नीचे घर ख़रीदने के बाद अगर आप 1 BHK एक प्रॉपर 55 लाख का ले रहे हो, उसके बाद उस पर अगर आपने लोन प्रोसेस पे डाला तो वो इंटरेस्ट के साथ 55 के ऊपर जाएगा। फिर प्लस इनके पास से जो पर्सनल कार पार्किंग आप अपने लिए लोगे तो उसका चार्जेस अलग जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह तो मैं जीएसटी एक्स्ट्रा ये वो तो मैं सब भर के, तो वो तो 55 के ऊपर ही जाएगा। और इस घर को देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पैसा देने से बेटर है कि मैं कहीं वर्ली में वापस ही कहीं ले लूँ, क्योंकि वो 70-80 लाख में तो वर्ली में आग बंद करके मिल रहा है और इससे बड़ा एरिया ही मिल रहा है। तो इसमें मैं पैसा क्यों लगाऊं, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। ये पर जिसको ये पसंद आया होगा तो उनके लिए वेल एंड गुड है, वो जा सकते हैं। गैस पाइपलाइन है इसके अंदर अटैच है। मैं इनकी प्रॉपर्टी को ख़राब नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि इनसे मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, इनसे कोई मेरा इशू नहीं हुआ, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। बट मेरे लिए तो ये वर्थ था कि मैं मीरा रोड एरिया में जाके इतना स्टेशन से दूर होके, और हाईवे टच भले वो हो पर हाईवे वो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि अभी तक काफ़ी टाइम से वहाँ की रोडें ढंग से बनी नहीं है। आज मेरी शादी को मे बी 10-12 साल होने आया गया, या उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा, मुझे याद भी नहीं है। तो उसी हिसाब से ये रोड आज तक के नहीं बनी है ढंग की। तो मीरा रोड साइड की जो रोड है हाईवे की मुझे नहीं समझ में आती है। और दूसरा बहुत एरिया छोटा था, हॉल एंट्री करते ही ख़त्म हो जा रहा था। ये वाला एक फ्लैट दिखाया था, और बेडरूम तो मेरे घर से भी छोटा था, जो मम्मी का घर है जहाँ मैं हमेशा से रही आई हूँ। ये तो अब हम रेंट पे रहते हैं, वो अलग चीज़ है। तो रेंट पे भी हम इसलिए रहते हैं, उसका भी एक मसला है, वो भी मैं कभी आपको फुर्सत से, आपको अगर मेरी स्टोरी जाननी हो तो मैं बता दूँगी। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है निकल जाती हैं। तो ये मुझे नहीं समझ में आया। बालकनी भी नाम की ही थी कि आप बस खड़े होके एक व्यू ले लो बस, उसके अंदर और कुछ नहीं था। अगर अरहान और ज़ोहरान को मैं वहाँ खड़ा भी रखूँ और मेरी एक पलक झपके, अल्लाह ना करे कोई उन लोग पलट जाए कुछ हो जाए, तो मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे उतनी ही स्पेस है कि आप खड़े हो सकते हो बस, और कुछ नहीं। मुझे नहीं पसंद आया इनका प्रोजेक्ट, बिल्कुल नहीं पसंद आया। मतलब बहुत ही छोटा था, इतना पैसा दे के इतना छोटा प्रोजेक्ट लेने से कोई मतलब नहीं है, मैं सच बताऊँ। पर जिसको पसंद आया वो गो हेड करें, आप विज़िट करें, आपको अपना पर्सनल व्यू भी, आपको रहना सहना सब सही है। ये उनके लिए है जो प्रॉपर्टी डाल के इन्वेस्ट कर दो और भाड़े पे चढ़ा दो, और भाड़े पे चढ़ा के उसका रेंट ले लो या जो भी ले लो कर लो। जैसे कि जो बाहर से आता है, मुंबई में 1-2 लोग रहते हैं साथ में, अपना
उसको जॉब वगैरह के लिए, तो ये प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए बेटर है। पर जो एक फैमिली के लिए नहीं, मैं नहीं प्रेफर करूँगी कि एक 2 से 3 मेंबर भी इसमें आराम से रह पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास गैजेट ही इतने हो गए हैं लाइफ में कि आपको फ्रिज, मशीन, डाइनिंग, ये वो तू मैं फलाना ढिमका, वो एक ज़रूरियात ही लगती है, क्योंकि इंसान को जीने के लिए वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है इस वक्त आज के टाइम पे। नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें हर एक चीज़ मशीन पे ही डिपेंड जीनी पड़ रही है। तो आप लोगों इन्हीं ने छोटे से लेके उससे बड़े बड़े स्क्वायर फीट वाले भी घर हमें दिखाए, पर मुझे तीनों भी जो थे वो छोटे में ही छोटे लगे, मुझे नहीं समझ आया। और प्लस इनका एक भी सैंपल फ्लैट में नहीं दिखा रहे हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है। ये जो बन जाता है, जो खाली रहता है, जो पड़ा रहता है, उसी को दिखाते हैं। इवन हम एक प्रॉपर्टी जो इसमें से ही देखने गए थे, जिसका एरिया बड़ा था, बोला इन्हीं ने, वो कितना था मुझे याद भी नहीं अभी, तो उसका सिर्फ हॉल और किचन दिखाया। बेडरूम के लिए वो कह रहे चाबी नहीं है, लॉक है, ये है वो। तो मैं जो भी एग्जांपल था या एक्सक्यूज़ था, जब भैया आप काम कर रहे हो तो आपके पास इस चीज़ का सारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इस चीज़ का लेआउट होना चाहिए, इस चीज़ की सारी डिटेल होनी चाहिए, इस चीज़ की सारी ईएमआई डिटेल होनी चाहिए, इस चीज़ का प्रॉपर 50-50 आप कितना पे कर सकते हो जीएसटी में, और लीगल और सारा मतलब कैश और बैंक ट्रांसफ़र जो कुछ भी है, आप कितना क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। इनका ओसी सीसी सब रिसीव्ड है इनके हिसाब से, इन्होंने कहा, क्योंकि गैस पाइपलाइन हो गई है, फायर पाइपलाइन आ चुकी है, तो वो सारी चीज़ें इनके पास कंप्लीट है। नीचे गार्डन भी है, नीचे स्टोर्स भी है, नीचे ओपन पार्किंग एरिया भी है, और आराम से आप गाड़ी घुमाने के लिए स्पेस भी है। पर वो सारी चीज़ों के अलावा घर में स्पेस नहीं मुझे दिखाई दिया। और आपको पर्सनल पार्किंग भी है, गार्ड्स भी है, मेन एंट्रेंस भी है, वो सारी चीज़ें अंदर ही हैं, आपको कहीं बाहर गेट के जाना नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। ये सारी चीज़ें अच्छी थी, वेल सेट थी, और इन लोगों का बिहेवियर भी अच्छा था। कोई ये नहीं था कि आप डिटेल दो नहीं दो, आपको क्या बजट है क्या नहीं है। उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई, सारी आप अच्छे से गाइड किया। मेरे हिसाब से तो वो था अच्छे से ही सारा गाइडेंस। बट जो थोड़ा घर को एक अच्छे से प्रेजेंट करना, कि लोगों का दिल भर के आए कि हाँ हम ये चीज़ ये ऐसे कर सकते हैं, वो चीज़ वैसे रख सकते हैं, वो प्रेजेंटेशन नहीं था। प्लस क्या कहते, एरिया छोटा था, बस मुझे यही लिखा। मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपको इससे अच्छा म्हाड़ा में मिल रहा है ना, वो छोटे छोटे जो मिलते हैं एरिया, वो बेटर है, क्योंकि वो आपको कम पैसे में मिल जाएगा, ऐसा है। मतलब आप 55+ टैक्सेस प्लस, अगर आपको पार्किंग लॉट चाहिए प्लस वो सारी चीज़ें भरने से अच्छा आप म्हाड़ा में ले लो, वही बेटर है। तो लिफ्ट वगैरह उसमें भी है, और इतनी ही बड़ी लिफ्ट होगी मेरे हिसाब से। और ये फ़ेस टू फेस वाला डोर भी मुझे नहीं समझ में आता, कि हमने डोर खोला, सामने सामने वाले का भी डोर है। प्लीज़ गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी ये साइन करवाते हैं, पास करवाते हैं, कि ऐसा थोड़ा एडजस्ट करें, क्योंकि प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। किसी के घर की भी आपने डोर खुला रखना है, या सामने वाले को थोड़ा डोर खुला रखना है, तो वो कर ही नहीं सकता है भाई, क्योंकि उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होएगी। दरवाज़ा खोला है, उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होएगी, भाई हमको भी खोलना है, तुम्हारी वजह से हम नहीं खोल पा रहे। खैर वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, कितना अच्छा बाहर का एरिया है। ये मुझे पसंद आया कि बाहर आपके पास एक्सटेंड एरिया है, आप स्टॉल अपना क्या कहते हैं, कोई भी कुछ भी प्रोग्राम है, आप टेंट वेंट लगा के अपना छोटा मोटा प्रोग्राम कर सकते। बट मेरे हिसाब से तो इतना पैसा देना मुझे बेफिज़ूल लगा। इससे अच्छा इतने एरिया में आप म्हाड़ा में घर ले लो, बेटर है। वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप इतने पैसे में म्हाड़ा में लेने के बाद भी आपके पास पैसा बच जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं म्हाड़ा के प्रोजेक्ट में नहीं गई हूँ अभी तक के, मैं वो भी देखना पसंद करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे बजट के हिसाब से ही मैं लूँगी। अब वो चाहे मैं छोटा ले लूँ, पर बजट के हिसाब से इतने पैसा दे देना, और जो पैसा ये मांग रहे हैं इन लोग मुँह खोल के,
उसके लिए मैं इतना पैसा तो इतने से एरिए का नहीं दूंगी कि वो 350, 400, 500 भी नहीं दिख रहा है मुझे। मतलब मैंने पैर रखा हॉल में और हॉल ख़त्म, बेडरूम में पैर रखा बेडरूम ख़त्म, किचन में खड़े होने को, टर्न होने को मुझे स्पेस ख़त्म। तो मैं वो चीज़ नहीं प्रेफर करूँगी। बाकी जो इन्हीं ने कहा टाइल्सिंग वगैरह जो सेम होगा, वो सारी चीज़ें उन्हीं ने कहा वो सेम होगी। ठीक है, वो सेम होगी क्योंकि इनके यहाँ रहने लगे हैं लोग, पोजीशन मिल चुकी है लोगों को, तो वो मेरे हिसाब से उन्हीं ने वही दिया होगा जो इन्हीं ने वर्ड टू वर्ड बोला है। तो इसीलिए पब्लिक रह रही है, ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है, मेंटेनेंस चार्ज दे रही है। वो सारी डिटेल इन्हीं ने हम लोगों को एक्सप्लेन की थी। भाई बहुत अच्छे से एक एक चीज़ बता रहे थे। खैर आगे चलते हैं। लिफ्ट भी अच्छी खासी काम कर रही थी, पर मुझे सच बता रही हूँ, मुझे नहीं समझ आया और मेरा दिल नहीं माना। एक वाइब्स होती है ना कि हाँ जाते ही देख लूँ तो क्लिक हो जाए। मुझे रास्ते में ही जब वो ये अंकल लेके जा रहे थे नया स्टेशन के पास से, वही होटल के पास से अपना आगे रसास के बाद आता है ये, तो मुझे एक अजीब सी वाइब्स हुई कि ये एरिया सही में रहने के लिए मुझे प्रेफरेबल है या नहीं। तो मैंने बोली छोड़ ना, मन की क्या मानना, आगे चल के देखते हैं। एक बार वहाँ खड़े रह के तू देख लेगी शगुफ्ता तो तुझे एक अंदाज़ा हो ही जाएगा कि हाँ वो चीज़ अच्छी है या नहीं। तो भैया ने हम और ये अंकल ने हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया। अंकल का बोलना तो ये भी बहुत ही सही है कि रेंट पे करने से अच्छा है तुम ईएमआई पे करो। आज की तारीख में अगर मैं 25-30 हज़ार रेंट दे रही हूँ तो उससे थोड़ा और बहुत मिला के मैं आराम से अपना ईएमआई पे कर लूँ, है ना। क्योंकि वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, पर ये रेंट वाला सिलसिला जब तक कि हम ज़िंदा हैं तब तक कि वो चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। तो मेरी आप लोगों से भी ये दुआ है कि प्लीज़ 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 मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा कि मैं इंशाल्लाह आने वाले कल में अपना घर खुद खरीद लूँ। मेरे शौहर मेरे बच्चों की चेहरे पे जो खुशी देखना मैं चाहूँगी ना, वो खुशी मेरे लिए दुनिया की सबसे हसीन खुशी होगी। मेरे घर में मेरे मॉम और डैड जो है ना, वो बहुत खुश हो जाएंगे इस चीज़ को देख के। और अगर जिसको जलन है तो अल्लाह ही बेहतर जाने, उनका जिगर कलेजा जो भी जल रहा हो अंदर से, तो कहीं बीमार ईमार ना हो जाए उस चलते, तो वो भी एक अलग चीज़ है। खैर बाकी जाए दुनिया ते लगाने, मैंने जब अपने हर मुश्किल हालात में अपने आप को अकेले, जहाँ भी मैं खड़ी हुई हूँ मैं अकेली थी, तो मेरे साथ सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं था। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आराम से पार कर ले जाऊँगी, मुझे इतना पता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें खो के अपने आप को खड़ा रखी हूँ, तो ये भी मेरे साथ अच्छा ही होगा, आई होप सो। तो ये शायद दूसरा रूम था जिसमें ये सिर्फ किचन और हॉल क्या, मैं तो ये बोलूँगी ये पूरा पूरा किचन ही है। किचन है और बाथरूम बना दिया है और 2 गैलरी दे दी है। किचन आप देखो ना, किचन से रिलेटेड कंटिन्यू दे दिया है एकदम। इससे अच्छा सच्ची मैं बता रही हूँ, मैंने यूट्यूब पे देखा था वसई नायगांव नालासोपारा साइड पे जो चौल बन रही है ना, एक बैठी चौल टाइप जो बनता है, उन लोग प्रॉपर एक एक एरिए को 1 BHK 2 BHK 3 BHK किचन का पार्टीशन प्रॉपर दे के, वॉशरूम बेडरूम ये सारी पार्टीशन दे के ही हमको प्रॉपर दे रहे हैं घर। और मुझे इनके घर की मजबूती भी नहीं समझ आई, वो पिलर वगैरह और वो सारी चीज़ें। आई एम सो सॉरी, मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है, पर मुझे ये नहीं समझ आया। मैं सच बता रही हूँ, अगर किसी को कम बजट में, बहुत कम बजट में भी है ना, आप वो चौल में ले लो 8-10 लाख 12 लाख 15 लाख में आज की तारीख में, वो सही होगा आपको रहना। क्योंकि जिसकी बड़ी फैमिली हो रही हो माशाल्लाह से, 2 बच्चे 4 बच्चे, वो चौल में रहना आप प्रेफर कर लोगे, क्योंकि उसमें स्पेस है, एरिया है, आपकी खुद की ज़मीन है, वो खुद की आसमान है। इन फ्यूचर आपको बढ़ाना हो, आगे आगे नहीं बढ़ा सकते, वो तो आपको ज़मीन का डायमेंशन जो मिला होगा फीट उतना ही मिला होगा, उसी का ऊपर बना सकते हैं। इन फ्यूचर आप बना लो जैसा आपको बेटर लगे। हाइट भी दे रहे हैं उन लोग, जो कि बिल्डिंगों में नहीं मिल रही है। 10 फीट के 11 फीट के ऊपर आपको हाइट ही नहीं दे रहे हैं।
तो इससे अच्छा आप वो डिपेंडेंट अपना हाउस होगा, उसकी पौती, वो भी आप लोग लीगल ही देख के जाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाबा घर लेना आसान नहीं है। मैं जिस दिन से निकली हूँ ना, समझ लो, जो बोलते ना चप्पल घिस जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है, वो एहसास अब हो रहा है मुझे। सच बता रही हूँ कि इस चीज़ को बहुत 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 मैंने एकदम दिल और दिमाग पे चढ़ा लिया है कि अपना करना है, शगुफ्ता तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए बस। और चाहे जैसे, चाहे कैसे, ऐसे या वैसे या कैसे, हिम्मत नहीं हारनी है, बस अल्लाह साथ है तो सब कुछ हो जाएगा आसान। मेरी मेहनत तो देखेंगे ना किसी दिन वो ये तो सोचेंगे कि अरे नहीं, ये लड़की रोज़ दौड़ रही है, अपने बच्चों को ले लेके कहाँ कहाँ जा रही है। तो इसके लिए तो मैं ज़रिया ज़रूर बनाऊँगा, एक घर के लिए ज़रिया बहुत जल्दी बनेगा मेरा। और मुझे पता है अल्लाह ये ज़रिए को बहुत आसानी से मुझे आगे बना के देंगे। ये देख रहे हैं आप लोग, इनके आधे आधे काम अधूरे, ये मुझे थोड़ा नहीं सही लगा, आप लोग देख सकते हैं। पर इनको ओसी सीसी इनका सारा पेपर वर्क क्लियर है, सारा पेपर वर्क क्लियर है। यहाँ पे मेजॉरिटी रहती है मिक्स कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम्स, आप लोग सब वेलकम है इसमें, कोई ऐसा नहीं है, ऐसा इनका बोलना है। तो पर मेजॉरिटी अगर आप देखना जाएंगे तो हिंदूज़ हैं, उसके बाद मुस्लिम्स आ रहे हैं, फिर अदर आ रहे हैं, क्रिश्चियन, ये सब आ रहे हैं। वो जिसको जैसा प्रेफरेबल होगा एरिया वाइज रहना उनके लिए। और नया नगर में तो ज़्यादातर सब मुस्लिम्स हैं, और मीरारड में ख़ास करके मैंने ये भी सुनी हूँ XYZ किसी के भी मुँह से कि शिया सुन्नी अलग अलग कम्युनिटी में रह रहे हैं एंड ऑल, कुछ मसले हैं, मसाइल हैं, हिंदू अलग रह रहे हैं, ये सारी चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक मिक्स कम्युनिटी में बड़ी हुई हूँ। मैंने हमेशा से अपने आसपास हर एक लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाई है, और मैं ख़ासकर मेरे सारे दोस्त हर कास्ट के आते हैं, हम इंडियंस हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा से बचपन से यही सीखा है, मेरे बच्चों को भी यही सिखाया है, और मेरे मॉम डैड ने भी यही सीखा है, उन्हीं ने भी मुझे यही सिखाया है। और बहुत अच्छे से हम लोग सबकी बॉन्डिंग हर एक से है। और हम भाई बिज़नेस करते हैं तो हमको लाखों लोग आते हैं, इसमें हर कम्युनिटी आती है भाई, उसमें ये सब नहीं देखा जाता है। ये कुछ लोग हैं ऐसे, खैर वो सब चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरा घर, मेरे बच्चों के लिए, उनके लिए घर, उनके लिए एक थोड़ी लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बोले तो मैं कोई घमंड वाली चीज़ नहीं कर रही हूँ, आज की तारीख में इस चीज़ को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। और वैसे भी अल्लाह ने कहा है कि आपके पास ज़रूरियात की चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रूरत है ज़िंदगी जीने के लिए। और ये नहीं है कि मैं शो करूँ, मेरे अंदर वो सारी चीज़ें नहीं हैं कि मैं शो कर रही हूँ कि मैं फ़्लैट लेने जा रही हूँ, कि मैं बंगला ख़रीदने जा रही हूँ, या मैं इंडिपेंडेंस, मैं ये बिल्कुल नहीं सोच के बनाती हूँ। और मैं ये बिल्कुल नहीं सोच के ख़रीद रही हूँ, ये मेरी ज़रूरत है। और एक प्रॉपर गाड़ी मेरी ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे घर में होती है जो ज़रूरत है। मैं खुद के ऊपर ज़रूरत के अलावा ख़र्चा नहीं करती हूँ, तो मैं अपने लिए ज़रूरत से ज़्यादा कुछ लूँगी भी नहीं। और मैं मेरे बच्चों को भी वही सिखाई हूँ, जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें लो। शो ऑफ़ करने की लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। शो ऑफ़ 4 दिन का होता है, आप शो कर लिए, आज आपका दिल इससे बहल गया, बस हो गया। शो करना यानी इस चीज़ का चार्म जब तक है वो ठीक है, फिर ख़त्म, फिर इसके बाद आपके पास कुछ नहीं। आज आपके पास iPhone 17 है, 16 है, जो भी है, उसके बाद आप प्रो है, मैक्स है या अल्ट्रा है, कल उससे अच्छा स्टैंडर्ड आ जाएगा तो आपका उससे मन भर जाएगा। ऐसी लाइफ चल रही है आजकल की। हमारे टाइम पे तो बचपन में ये नहीं था, बच्चे ही इतना, मतलब बिना मेहनत के ही उन सबको ये है कि भाई हाँ, हमको ये वाला फ़ोन चाहिए, हमको ये वाली गाड़ी चाहिए, हमको ये वाला फलाना चाहिए, हमको ऐसे रहना है, हमको वैसे रहना है। आजकल के बच्चों का स्टैंडर्ड उनके पेरेंट्स ही डिपेंड करते हैं, जो कि मैं मेरे बच्चों में अल्लाह ना करे कभी आए। और मैं ना घमंड कर रही हूँ, ना घमंड करने दूँगी उन लोगों को।
इसके बाद हम लोग अपने घर मामू के घर पे चले गए। वो बात वहीं, टॉपिक ख़त्म। वहाँ कूदने की नियाज़ थी। ये मेरी बहनें अपना पूरा सजा रही हैं। मैं उन लोगों की हेल्प इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे ज़हरान छोड़ता ही नहीं है। मैं कई बार सोचती हूँ कि लाओ मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ, पर नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ कि किचन जिसका होता है उसी को समझ में आता है। मैं वीडियो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।